Hello, mic check. Yes. Okay, my dear friends, we are live. Come on. आज हमने क्या करना है? हमने फटाफट पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स जो है फिर एक साथ प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करेंगे जितने भी प्रॉब्लम्स अपने को लगते हैं, और फिर अपना ये हटके सीरीज जो है ये समाप्त हो जाएगा क्योंकि अपने मेन चैप्टर्स सारे खत्म हो गए। एंड आई होप आपको फिर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, राइट? एब्सोल्युटली यस सर। चलिए, सो बिना किसी देरी के लेट अस स्टार्ट। चलो, सो आज जो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, आप ये सारी चीजें साथ में नोट कर लेना तो बहुत मजा आएगा अपने को। जो टॉपिक हम लोग रिवाइज कर रहे हैं वो कौन सा है? मार्जिनल कॉस्टिंग। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो फटाफट आप मुझे बोलेंगे भी और सारे फॉर्मूलाज को हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। फिर आज अगर टाइम मिला तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस भी जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? चलो, सो फर्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो क्या बोलेंगे पहले फॉर्मूला के बारे में? प्रेम, दरवाजा। हाँ, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला फॉर्मूला जो है हम लोग क्या बोलेंगे, क्या देखना है अपने को? सो आपका फेवरेट कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या पढ़ना है अपने को? कॉस्ट शीट अंडर। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस नहीं करेंगे? करेंगे, सब करेंगे। एक बार इनके फॉर्मूलाज निपट जाएंगे ना तो स्टैंडर्ड और मार्जिनल के फिर बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो क्या कर लेंगे, फटाफट पहले फॉर्मूलाज समाप्त कर लेते हैं, फिर फॉर्मूलाज अगर दिमाग में रहेंगे तो फिर दोनों ब्लेंड करके, क्योंकि स्टैंडर्ड और मार्जिनल मिक्स होके भी क्वेश्चंस आते हैं ना कभी कभी, तो वो अपने लिए फायदा रहेगा उसका। सो कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अरे बेटे सब कराएंगे रे भाई, तुम्हारे सर है ना, डोंट वरी। चलिए, तो कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे बनाते हैं इसको? तो हम लोग पहले लिखते हैं सेल्स माइनस क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा अपने को? वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को? प्रॉफिट। तो क्या ये फर्स्ट आपको कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ये याद है आपको? वेरी सिंपल फॉर्मूला, वेरी सिंपल स्टेटमेंट। तो कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी इसके अंदर सेकेंड पॉइंट जो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ये तो काफी इजी था। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट contribution. What are the different ways to calculate what? Contribution. कैसे हम लोग contribution को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? यस, चलिए। So what are the different ways to calculate contribution? बताइए। सबसे पहले अपना वेरी सिंपल फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये तो आपको ऊपर से दो सिंपल फॉर्मूलाज आपको नजर आ जाते हैं।
एक फॉर्मूला बहुत वाहियात है, बहुत वाहियात है एक फॉर्मूला, बोलो क्या वो, बट वो ध्यान में आना बहुत जरूरी है। वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या होता है, ये बहुत वाहियात फॉर्मूला है मतलब वेरी इजी फॉर्मूला, बट क्या होता है ना कि यही फॉर्मूला कभी क्लिक नहीं होता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन साला कैलकुलेट करे तो करे कैसे। तो एक है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर है एकदम? यस। अब इसके बाद एक फॉर्मूला हमें पता है कि क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद है क्या आपको? तो व्हाट इज पीवी रेशियो? पीवी रेशियो मतलब एज द नेम सजेस्ट प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम रेशियो। पीवी मतलब क्या? प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग में अपने लिए प्रॉफिट मतलब अपन डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे लेंगे? कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रॉफिट नहीं लिखेंगे बल्कि अपन क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब क्या है? सेल्स इनटू 100। तो क्या आपको ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला समझ में आएगा आपको? पीवी रेशियो, सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बट प्रॉफिट नहीं लेना, उधर क्या लेना? कंट्रीब्यूशन लेना उसमें। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्लियर एकदम? यस। तो इसी को रीराइट करके क्या हम लोग कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड। आगे जा सकते हैं अपन यहां से। चलिए, तो ये एक कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें अपन क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? नाउ वी टॉक अबाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। किसकी बात करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जरा कॉन्सेप्ट बताइए। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ऐसा पॉइंट जहां पे वी आर अर्निंग व्हाट? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको क्या बोलेंगे अपन? ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट की अगर बात करें, so how do we calculate break even point? Now that's the question. So break even point, इसमें फर्स्ट अपने को कॉन्सेप्ट क्या देखना है? अपने को ब्रेक इवन पॉइंट अपने को क्या देखना है यहां पे कि हियर वी earn no profit nor we suffer any losses। ठीक है ना? we earn no profit nor we suffer any losses। क्लियर है एकदम? सो यहां पे हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? So BEP is a situation where no profit no loss मतलब क्या हो जाएगा? Your fixed cost should be equal to what? Your fixed cost should be equal to contribution, और ऐसे केस में अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन? ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बराबर है कि नहीं? इसका मतलब ध्यान में रखना, देयरफॉर ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं ये ध्यान में रखना, देयरफॉर टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट
आर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, अपने को कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, हाउ मच इज द डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो कभी भी आपको बोलेंगे कि बच्चों आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना है, तो हाउ मच कंट्रीब्यूशन शुड यू डिजायर, तो हमें कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए, सो दैट इज द डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। क्लियर है एकदम? यस। तो यह बात अपने को समझ में आ गई। अब इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट अपने को कैलकुलेट करना है कैसे, एक तो क्वांटिटी में और दूसरा इन वैल्यू में, दैट इज रुपीस में। सो क्वांटिटी में अगर आपको चाहिए दैट इज BEQ, तो बोलो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन विच शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, विच शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझा क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये आपको मिलेगा। सो क्या कहेंगे यहां पे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपको मिल जाएगा क्या, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन क्वांटिटी, क्योंकि डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू योर फिक्स्ड कॉस्ट। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यहां से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स, मतलब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं इन यूनिट्स, और ये जो अपन बात कर रहे हैं ये इन रुपीस। क्लियर है एकदम? यस सर। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन सेल्स, सो यहां पे न्यूमरेटर तो अपना डिसाइडेड ही है, क्या होगा वो, फिक्स्ड कॉस्ट, बराबर है कि नहीं, इसको डिवाइड करेंगे किससे, विथ पीवी रेशियो, विथ व्हाट, पीवी रेशियो। इसका लॉजिक पता है क्या आपको, इसका लॉजिक पता है क्या आपको, नहीं पता, चलो बस फॉर्मूला पता है सर हम लोग को, लॉजिक नहीं पता। चलिए इसके लॉजिक में चलते हैं। अभी हमने क्या देखा था, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन। मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, विच शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो टू अचीव द सेल्स विच इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब माय सेल्स इंटू पीवी रेशियो should be equal to contribution, that is it should be equal to fixed cost at break even point. बोलो yes or no, because at BEP fixed cost is equal to what, contribution. बोलो हाँ या ना। so therefore अब अगर मुझे इस सेल्स की फिगर चाहिए तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब समझ में आया आपको, ये हमेशा ध्यान में रखना, हाउ मच इज योर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, तुमको कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, उतना चाहिए कि जो मेरे फिक्स कॉस्ट को मैच करे। समझ में आया सबको? यस सर। तो सिर्फ ये फॉर्मूलाज को आप लर्न मत करो, वो कैसे डिराइव हुए हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया आपको? तो एक काम करता हूं मैं, इधर लिख देता हूं आपके लिए। सो द डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, the desired contribution is equal to fixed cost, ठीक है ना। ठीक है, डन है, यस ओके। और इसके पीछे का लॉजिक भी लिख देता हूं आपके लिए, मजा ही आ जाएगा। सो सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट sorry, sales into PV ratio is equal to contribution, desired contribution is equal to fixed cost, therefore break even sales is equal to fixed cost divided by PV ratio. Done?
यस, ये यहां पे बात खत्म हो गई। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग एनी क्वेरी? नो क्वेरी एट ऑल। अब इसके अंदर कभी कभी एक क्वेश्चन, यहां तक तो बात जम गई अपने को। अब इसके अंदर कभी कभी एक क्वेश्चन जो बनता है, आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी यूनिट्स और वैल्यू इन सेल्स टू बी मेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज डैश। ऐसा क्वेश्चन आता है ना अपने को, कितने यूनिट्स बेचने चाहिए, कितने यूनिट्स, अभी अपन ने क्या बोला, ब्रेक इवन चाहिए, मतलब प्रॉफिट 0 चाहिए अपने को। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन घुमा के क्या आता है आपको कि आपको कितने यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे, या आपको कितने अमाउंट का सेल करना पड़ेगा टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ एनी अमाउंट, वो आपको बोलेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अपना यहां पे डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये ध्यान में रखना आपने को, ये वाली चीज आपको क्लिक होना चाहिए, क्योंकि अगर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन इफ इट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, वी आर हैविंग व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट। बट इफ डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो देन वी विल अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है एकदम? बोलो आया ना? ऐसा उसको इनकम स्टेटमेंट में पुट करके ऐसा इतना टाइम पास नहीं करना अपने को, उसको फॉर्मूला से खेलना है उसको। सो इसीलिए ऐसे केस में फिर अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्वांटिटी अगर चाहिए आपको टू अर्न दैट मच प्रॉफिट, सो इट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड अगर सेल्स की बात करें, सो इट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। जम्यो? जम गए हो? ठीक है ना? क्या दोस्तों यहां पे सबको बात जम गई? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट अब यहां पे जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हम लोग कब से कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हम लोग कि सर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग में अपने को जो दिमाग लगाना है, वो दिमाग किधर लगाना है कि आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है। सही है? बट इसके अंदर और एक मजे की बात है, कभी कभी आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया जाता है। तो ऐसे केस में चैप्टर नंबर 1 में अपन पढ़ते हैं सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना? तो ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक उसके अंदर सिंपल फॉर्मूला क्या है, एक हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड हम लोग यूज करते हैं। टोटल कॉस्ट एट हाई पॉइंट माइनस टोटल कॉस्ट एट लो पॉइंट डिवाइडेड बाय क्या कहेंगे, टोटल क्वांटिटी एट व्हाट, हाई पॉइंट माइनस टोटल क्वांटिटी एट लो पॉइंट। इससे आपको मिल जाएगा क्या, वी विल गेट व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो यहां पे अपने को मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है ना? यस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको ऐसा टोटल कॉस्ट दिया है, ईयर 1 का टोटल कॉस्ट इतना है, ईयर 2 का टोटल कॉस्ट इतना है, तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डेटा ही नहीं दिया है आपको,
तो ऐसे केस में ये वाले फॉर्मूला को आपने भूलना नहीं। ठीक है, क्या दोस्तों हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलिए। यस सर। चलिए, अब उसके बाद एक आगे और एक बात करते हैं। मैं बस आपको ये जो नोटिंग्स है ये आपको ऐसे बता रहा हूं कि ये आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपको क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के यही 5-10 फॉर्मूलाज है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं, और उसको ध्यान में रखते हुए पूरे आपका चैप्टर बन जाता है। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सही फॉर्मूला सही समय पे क्लिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी एक बात है। अब कभी कभी क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ये ध्यान से पढ़ना, ये बहुत अच्छा चीज है कि आपको क्या बोला जाएगा, बोलूं क्या मैं आपको क्वेश्चन एक बार देख, क्वेश्चन में देख के मैं एडजस्टमेंट्स निकाल रहा हूं आपके लिए। आपको अभी ये पता है आपको कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस व्हाट? कंट्रीब्यूशन। क्लियर है ना एकदम? बोलो यस और नो। यस सर। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, आपको क्या दिया जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, दिस विल बी व्हाट? गिवन टू यू। तो ऐसे केस में आप बाकी का डेटा कैसे ढूंढोगे? बस इतना बोल दिया जाएगा, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, इतना ही डेटा दिया जाएगा और आपको बोला क्या जाएगा कि बाबा वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलेंगे आपको। तो इसको सॉल्व करने का कैसे? दैट्स द प्रॉब्लम। तो इधर अपने को अपना दिमाग लगाना है, और हमें क्या ध्यान में रखना है कि सेल्स इज 100% एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ व्हाट सेल्स, तो इसका मतलब अपना जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन का फिगर कितना आएगा? दिस विल बी 40% ऑफ सेल्स। समझ में आया आपको? तो कंट्रीब्यूशन कितना बन जाएगा? इट विल बी 40% ऑफ सेल्स। ये फॉर्मूला आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाता है, वो बच्चा उलझ जाता है और फिर वो कभी क्लिक नहीं होता है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको बैलेंस ये ध्यान में रखना है। ओके, ये भी काफी इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला की, जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पता ही गया आपको? किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बातचीत हो रही है। तो व्हाट इज दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी? डू यू नो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज सेल्स, ध्यान से सुनना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वो सेल्स ओवर एंड अबाउ ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? ओवर एंड अबाउ break even point that helps to earn what? Profit। जो आपको क्या अर्न करने में मदद करेगा? प्रॉफिट आपको अर्न करने में मदद करेगा। इसको अपन बोलते हैं क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या है? वो कुशन है, कुशन, कि वो उतना सेल, आप उतने सेल के वजह से, इफ आई पुट इट राइट, उतने सेल के वजह से आपको प्रॉफिट कमा के मिल रहा है, आपको प्रॉफिट उसके लिए जनरेट हो रहा है। समझ में आया क्या आपको? क्लियर एकदम? यस। सो दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन आपको लॉन्ग कट से दे देता हूं, तो आपको कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, आपने कभी पढ़ा होगा तो। सेल्स एट 1000 यूनिट्स, ठीक है, सेल्स एट 1500 यूनिट्स,
ठीक है, ये दो चीजें अपन लिखते हैं। तो यहां पे लिखता हूं एट 1000 यूनिट्स अपना सेल जो है ये 10,000 रुपीज है। वेरिएबल कॉस्ट जो है ये कितना है अपना 3000 है। तो अपने को यहां पे कंट्रीब्यूशन मिल गया जो कितना हो गया 7000 हो गया। और मान के चलो अपना फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट अपना कितना है 7000। तो यहां पे 1000 यूनिट्स पे अपना प्रॉफिट कितना आया 0। क्लियर है एकदम? यस। तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे इतना बता दो कि 1000 मतलब क्या हुआ अपना? 1000 मतलब क्या हुआ अपना? ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। 1000 मतलब क्या हुआ अपना? ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। क्लियर है एकदम? यस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर हमने 1500 यूनिट सेल किए तो कितना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1500 तो कितना हो गया 15,000। 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1500 तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है अपना 4500। बराबर है कि नहीं? सो यहां पे अपना कंट्रीब्यूशन कितना आया? कितना आया 10,500। फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? सेम ही रहेगा बिकॉज इट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं? यहां पे अपने को प्रॉफिट कितना मिला 3,500। क्लियर है एकदम? यस। अभी अपने को क्या पता करना है कि आपको जो प्रॉफिट आपको मिला है, आपको जो प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट कितने यूनिट्स के वजह से मिला है। जितने यूनिट्स के वजह से या जितने सेल के वजह से आपको प्रॉफिट मिला है उस मार्जिन को अपन क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मुझे बताइए 1000 पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस था और 1500 पे आपको 3,500 का प्रॉफिट हो रहा है। सो आपको प्रॉफिट कितने यूनिट्स ने कमा के दिया? 500 यूनिट्स ने। तो यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1500 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 500 यूनिट्स। समझ में आया कि ये 500 यूनिट्स ने मुझे क्या जनरेट करके दिया है? प्रॉफिट। सो दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। विच यूनिट्स? देखो टोटल सेल अपना 500 का नहीं है, टोटल सेल 1500 का है, बट 1500 में के वो बाद में के ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट के वो यूनिट्स है जो मुझे क्या जनरेट करके दे रहे हैं? प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। तो कितने का सेल हुआ भाई? 5,000। उसके लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट कितना? 1500। सो यहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया? 3,500। फिक्स्ड कॉस्ट 7,000 लिखने का क्या? नहीं, इधर फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे अपन डैश। पूछो क्यों? बिकॉज यहां पे उन अगले 500 यूनिट्स के लिए फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। बिकॉज पूरा का पूरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड बाय फर्स्ट 1000 यूनिट्स। तो मेरे को अगले 500 यूनिट के लिए मात्र वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है। समझा क्या बात आपको? मेरे को क्या लगने वाला है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हैज बीन रिकवर्ड बाय फर्स्ट 1000 यूनिट्स एंड देयरफॉर आई एम अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 3,500 फ्रॉम दोस 500 यूनिट्स। समझ में आया आपको? तो अगर कोई आपको बोलेगा कि ये 3,500 का प्रॉफिट आपको किसने कमा के दिया, तो भाई ये 500 यूनिट्स ने कमा के दिया है। क्लियर है एकदम? इसको अपन क्या बोल रहे हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। तो यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं है? यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं है? क्या बोला सर ने? एज फिक्स्ड कॉस्ट इज recovered by
1000 यूनिट्स, बराबर के नहीं, एट ब्रेक इवन पॉइंट। पहली बार इतनी अच्छी तरह से अंडरस्टूड है, क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। एज फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड बाय 1000 यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है एकदम? यस। तो इधर से मुझे एक बात बताओ, कैन आई से दैट, आप अगर अलाउ करोगे तो, कैन आई से दैट एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो ये 500 यूनिट्स है अपने, कैन आई से दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बच्चों, एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैन आई से दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट? बोलो जरा, ऐसा डेकोरेशन करके लिख दो थोड़ा। एट MOS contribution is equal to profit. क्लियर है एकदम? यस। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहां से? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं आपको, जस्ट मेरे को अभी YouTube पे नोटिफिकेशन आया इसके लिए। ईशान श्रीवास्तवा, ठीक है, इधर फर्स्ट कमेंट आपको दिख रहा है ऊपर, पढ़ाई लिखाई छोड़ के और ये फालतू की वीडियो देखे बस एग्जाम टाइम में, ये शॉर्ट को देखने में भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अब वो गिव अवे का वीडियो मैंने एक शॉर्ट डाला था ना, तो भैया कमेंट कर रहे, जस्ट आया अभी उसका कमेंट 2 मिनट्स अगो। मतलब टीचर तो पढ़ा ही रहा है अभी, मतलब देखो मैं तो लेक्चर ही ले रहा हूं, मैं रिवीजन लेक्चर ही ले रहा हूं मैं, बट जो होते हैं ना, जो अभी इनको स्टूडेंट बोले या इनको क्या बोले बताओ? मैं ये बता रहा हूं जो चीजें मेरे साथ हो रही है, कि ऑल फोर्सेस आर देयर टू यू नो प्रूव दैट, क्या बोलूं मैं, छोड़ो यार। तो इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूं बार 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 बार, ऐसा विषय, ठीक है, चलिए। चलो, सो अपन को डिस्टर्ब नहीं होना है, कम ऑन। सो एज फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड बाय 1000 यूनिट्स, एंड कैन आई से दैट कि एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैन आई से दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट? Yes, I can say that contribution is equal to profit. इसमें कोई भी किसी भी तरीके का अपने को प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एग्जाम में सर, अब मजे की बात, सर एग्जाम में क्या हम लोग अभी ऐसा इतना लॉन्ग कट से खेलेंगे क्या? नहीं। तो अब एग्जाम में अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? फॉर्मूला। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्वांटिटी अगर निकालनी है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था अपना? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, बोलो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इधर क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? बोलो, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे अपन? क्योंकि डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट भी क्यों लिखते थे अपन? बिकॉज दैट वाज द
डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, तो अपना डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट ओनली ना एट एमओएस। मेरे को कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, मेरे प्रॉफिट इतना चाहिए, समझा क्या? तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट विल बी, बोलो, डायरेक्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज फॉर्मूला नंबर 1। क्लियर है एकदम बात? यही अगर मुझे सेल्स में चाहिए मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज रुपीस में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है ना? इसमें और एक वाहियात फॉर्मूला बोलू, वाहियात फॉर्मूला कभी कभी एकदम सिंपल होता है ना, तो वो होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। टोटल क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये ऐसे सिंपल फॉर्मूला भी काम में आते हैं बहुत सी बार, जरूरी नहीं आपको हाई फंडा एकदम फॉर्मूला आपको लगेगा करके। ठीक है? सो क्या ये आपको फॉर्मूला, यहां तक आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आएगा दोस्तों? यस, तो ऐसा आपको कुछ काम में आ सकता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यस, सुपर्ब। और अब क्या है इस चैप्टर में? एक इंपॉर्टेंट अगला और एक कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे, मतलब इसके अंदर फॉर्मूलाज जो आपको एग्जाम में काम में आ सकते हैं। हाँ, और एक जो बच्चे ने बोला कि जो कभी काम में आता है, अश्विन बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है टोटल सेल्स। ये भूलना मत, रिवर्स करना है। टोटल सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल। ये भाई साहब बच्चा क्या करता है, इसको भूल ही जाता है इसको कि साला ऐसा भी कुछ होता है करके। तो टोटल सेल इज इक्वल टू बीईएस प्लस एमओएस, ये ध्यान में रखने का। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे बढ़ सकते हैं? यस, GH। अभी एक और एक क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, ब्रेक इवन तो हो गया, अब क्या पूछेंगे आपको? व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आपको क्या करना है? आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दैट यू शुड डू। इधर बच्चे को लगता है कि मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मतलब अरे ये ब्रेक इवन हो गया क्या, नहीं सर नहीं, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना? सो मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सर वो 2 पीरियड का डेटा देते हैं तो कौन सा होता है? 2 पीरियड का डेटा तो उसमें आपको हाई पॉइंट लो पॉइंट वाला फॉर्मूला से आपको सेग्रीगेट करना है उसमें, और आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकालना है आपको। अभी एक इधर बात कर रहे हैं मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? एक आपको दिया जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या दिया जाएगा आपको? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में 2 हिस्से आपको दिए जाएंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में आपको 2 हिस्से आपको दिए जाएंगे। वो 2 हिस्से कौन से होंगे? एक बोलेंगे आपको कि एक है अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है, और दूसरी आपको बोलेंगे कि भाई देयर इज एन अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। समझा क्या? और अब ऐसे केस में आपको निकालना है व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि कितने यूनिट्स, कितनी क्वांटिटी मिनिमम लेवल की बनाए, या तो कितने का सेल करे सो दैट हम लोग अपना धंधा चालू रखें। आपको याद है ये फॉर्मूला? पता नहीं सर, अच्छा हुआ रिवाइज करा रहे हो। व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा आपको पूछेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट
उसमें फिक्स्ड कॉस्ट के दो बच्चे आपको दिए जाएंगे, एक होगा अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होगा अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। यस, चलिए लेट्स रॉक। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, यह ध्यान में रखना। मान लो आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग द प्रोडक्शन, तो क्या आपको अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट आपको लगने वाली है क्या? बोलो यस और नो। यस सर, आपको अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाली है। एंड अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी क्या? यस। बट अगर मान लो आप प्रोडक्शन नहीं करते हो, इफ यू डोंट डू द प्रोडक्शन, तो आपको अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा क्या? नहीं। अनअवॉइडेबल लगेगा क्या? हां। तो मुझे बताओ, अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे प्रोडक्शन करना है, तो मैंने फोकस किस पे करना चाहिए? क्या चीज को रिकवर करने के लिए? मेरे को ये फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने पे फोकस करना है अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो। टू अचीव व्हाट? मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इस मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे घाटा तो होगा, बट वो मिनिमम घाटा होगा। ब्रेक इवन अगर अचीव करना है आपको, तो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखना है। बट अगर क्वेश्चन आपको पूछता है मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको सिर्फ कौन सा देखना है? अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पे? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट विल बी अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स में अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यह आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है? यस। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। आए, एक अच्छा फॉर्मूला बोलना है। बोलू क्या? गुस्सा मत होना। टोटल सेल्स इज इक्वल टू, ध्यान में रखना, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको सेल्स का फिगर निकालना होता है, ठीक है ना, और आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिए होते हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिर निकालना होता है। फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि भाई टोटल सेल्स निकालेंगे कैसे। तो एक फॉर्मूला जो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप, बट क्या होता है ना, यही चीज लास्ट मिनट पे क्लिक नहीं होती। और वो कौन सी है? कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस व्हाट? प्रॉफिट। वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको फिक्स कॉस्ट दिया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ, ये एज अ परसेंटेज वैसे दिया जाता है। तो उसमें अगर सेल्स निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है? ठीक है। चलिए, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? और एक फॉर्मूला है, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला तो हमने सीख लिया था। वो क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। और एक फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन व्हाट? सेल्स। क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट में क्या हो जाता है, वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो फिर वो आपका कंट्रीब्यूशन ही बच जाता है। एंड देन वी गेट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो टेक्निकली इट इज व्हाट? आपको अगर दिया गया है कि ईयर 1 और ईयर 2 के बीच में इतना प्रॉफिट चेंज हुआ है, आपको सिर्फ क्या दिया जाएगा? आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ बोला जाएगा प्रॉफिट
एंड यहां पे सेल्स ईयर 1, ईयर 2, और आपको बोल देंगे फाइंड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसा वैसा ये सब आपको दे दिया जाएगा। तो आप बोलोगे भाई साहब ये क्या फालतूगिरी है, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट दिया और सेल्स दिया है और मैं कैसे पीवी रेशियो निकालूं, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करूं, ब्रेक इवन कैसे निकालूं, डेटा ही नहीं मेरे पास। तो इधर से आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको अगर ईयर 1 ईयर 2 का अगर दिया है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, चेंज इन प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपको इधर क्या मिलेगा, चेंज इन प्रॉफिट, और इधर आपको मिलेगा चेंज इन सेल्स। तो फिर उससे आपको मिल जाएगा क्या, पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो एक बार आपको मिल जाता है तो फिर आगे की सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो कि सेल्स इंटू पीवी रेशियो अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, फिर आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है और आपको प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मिल गया है तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा, आपको सेल्स तो आपके पास ऑलरेडी है तो वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल जाता है ऐसा। तो यह ध्यान में रखना कि पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला जो है वो क्या है, बोलिए, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। क्लियर है एकदम, यस, डन, सही है एकदम। ओके, फिर यहां तक जम गया क्या आपको, फॉर्मूलाज रिकॉल हो रहे क्या आप सबको, यस। अभी एक क्वेश्चन आता है और एक, जो क्या होता है, सेल्स मिक्स दिया जाता है आपको। क्या दिया जाता है, सेल्स मिक्स। तो जैसे आपके दो प्रोडक्ट्स है, मान लो कि आपका एक प्रोडक्ट है कॉस्टिंग और आपका एक प्रोडक्ट है ऑडिट, और आपको बोला जा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो बिका जा रहा है ये 4:3 में बिका जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। ये सेल्स मिक्स दिया आपको और इसमें आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट। आपको क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट माने आपको दिया गया है, टोटल आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है, और आपको बोला है फिर आपको कॉस्टिंग और ऑडिट का क्या करना है, आपको ब्रेक इवन निकालना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे अपन, तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो हमने सबसे पहले लिखना क्या, सेल्स मिक्स जो है 4 और 3। फिर हमने लिखना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कि कितना है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा और इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर इसके बाद आपको मिलेगा वेटेड रेशियो, विच विल बी व्हाट, 1:2। सो ये आपका आएगा और ये आपका आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये आपको अपोर्शन करना है इन रेशियो 3 वेटेड कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। और फिर यहां पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट आपको इधर आ जाएगी और आपको फिक्स्ड कॉस्ट इधर आ जाएगी। फिर आपको ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। इतना आसान है। तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में आपको ब्रेक करना है, बट सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं, सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई करना है, वेटेड रेशियो में करना है उसको, ठीक है, ऐसा।
डन? यस। क्या यहां से आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे। अब आते हैं अपन कौन सा पॉइंट? इनडिफरेंस पॉइंट। किसकी बात करेंगे? इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या है कि ये करो या वो करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंस मतलब क्या बोल रहे हैं? इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? इनडिफरेंस पॉइंट। इट मेक्स नो डिफरेंस, दैट इज इनडिफरेंस पॉइंट। तो इनडिफरेंस पॉइंट की जब अपन बात कर रहे हैं, मतलब क्या होता है कि इधर क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए और कंपनी ए विल बी इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी और ऑपरेशन बी और प्रोडक्ट बी, वॉट एवर, कुछ भी ऐसा बोलेंगे। तो जब आप ए प्रोडक्ट बेचो या बी प्रोडक्ट बेचो, दोनों जगह अगर आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? दैट पॉइंट इज व्हाट? इनडिफरेंट। बोथ द प्रॉफिट्स आर व्हाट? सेम। तो इसको अगर एकदम लेमन टर्म्स की अगर बात करें, इसको अगर एकदम लेमन टर्म्स में अगर बात करें, सो इसको क्या बोलेंगे अपन? एकदम ध्यान से आराम से समझना इसको कि इसमें अपन क्या बोलेंगे? सेल्स, ये इसका आ जाएगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, किसका? ए का, इज इक्वल टू प्रॉफिट। दिस शुड बी इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं अपन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ व्हाट? बी। ये जमा आपको। अब मुझे ये बताओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन। और ये क्या हुआ? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन। तो टेक्निकली इधर अपन क्या लिख रहे हैं? यहां पे कंट्रीब्यूशन ऑफ ए माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए इज इक्वल टू, चलो बोलो, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ बी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बी। बोलो यस और नो। अब मेरे को इनडिफरेंस पॉइंट चाहिए, बोलो यस और नो। मेरे को क्या चाहिए? इनडिफरेंस पॉइंट चाहिए। सो यहां पे आप समझिए बात को, इसको अगर अपन ऐसा लिखे, मैं और अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको ऐसा करते हैं अपन कि इसमें अगर मुझे इनडिफरेंस पॉइंट चाहिए इन व्हाट क्वांटिटी, किसमें चाहिए मेरे को? क्वांटिटी, या मेरे को चाहिए सेल्स की इनडिफरेंस पॉइंट इन सेल्स। सो अपन क्या लिखेंगे? लेट सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? एक्स। क्या बोलेंगे अपन? इनडिफरेंस पॉइंट में क्या चाहिए? क्वेश्चन समझो कि हाउ मच सेल्स will result into this. So अपन क्या बोलेंगे? Let sales is equal to what? X. तो इसका X सेल हुआ माइनस whatever percentage of X will be what? Variable cost minus fixed cost. बोलो yes or no. विल बी इक्वल टू सेल्स इसका माइनस उसका, एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं मैं, लेट अस से इधर x माइनस 20% ऑफ x, दिस इज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ a विल बी इक्वल टू x माइनस, लेट अस से इधर 40% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ व्हाट? b। ठीक है? बोलो ठीक है? सही है एकदम? यस। अभी मुझे ये बताओ, यहां पे x माइनस 20% क्या आ गया मेरे को? 80% ऑफ x। बोलो यस और नो। पक्का ना? सो यहां पे ये आ गया 80% x माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ a इज इक्वल टू 60% x माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ b। ठीक है ना? अब मैं आपको एकदम सिंपल तरीका समझाता हूं। सेल्स इफ इट इज 100%, वेरिएबल कॉस्ट इज 20%, कंट्रीब्यूशन कितना आया? 80%।
मुझे इधर अगर पीवी रेशियो निकालना है तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स विच इज इक्वल टू व्हाट? 80%. बोलो यस और नो. तो कैन आई से दैट दिस 80% ऑफ एक्स इज पीवी रेशियो ऑफ ए एंड दिस 60% इज पीवी रेशियो ऑफ बी? बोलो यस और नो. तो यहां पे अगर अपन लिखते हैं 80% ऑफ एक्स माइनस 60% ऑफ एक्स is equal to fixed cost of A minus fixed cost of B, तो ये पीवी रेशियो है, ये पीवी रेशियो है, ये फिक्स कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट है. तो यहां पे पीवी रेशियो का डिफरेंस आया ना, सो इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन पीवी रेशियो. बराबर कि नहीं? एंड ये क्या आया यहां पे? सो देयरफॉर x इज इक्वल टू चेंज, x कॉमन निकाल देंगे बाहर. अरे बोलो, मतलब क्या करेंगे अपन? इधर x 20% आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना, x कॉमन निकाल लिया. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन, ये नीचे आ जाएगा इधर, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन पीवी रेशियो. समझा क्या? तो अब मैं ये कचरा इरेज करता हूं. ये सब क्यों लिखा है ऐसा? कि ये जो है आपको एग्जाम में क्लिक होना चाहिए. समझा क्या आपको? कि अगर आपको एकदम क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलो. तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज ब्रेक इवन पॉइंट, बट इन डिफरेंस क्या रहेगा? चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन पीवी रेशियो. ये आ जाएगा रुपीज में. और अगर मुझे क्वांटिटी में चाहिए तो क्या हो जाएगा? चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो ये आपको मिल जाएगा क्वांटिटी में. समझ में आया आपको? डन? यस, परफेक्ट. तो दैट्स इट गाइस. इसी में अपने सारे फॉर्मूलाज क्या हो जाते हैं? किसके? कंप्लीट हो जाते हैं. फॉर व्हाट? मार्जिनल कॉस्टिंग. तो टेक्निकली मैं इसको क्या कर लेता हूं आपके लिए, इसका भेज दूं क्या पीडीएफ? मजा आ जाएगा सर, भेज दोगे तो. एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग रह गया मतलब? हाँ वो तो हो गया ना. ऐसा तो वो अपन ओवरहेड्स में करते हैं ना उसको, वही बोल रहे हैं ना. और ये कल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी भेज दूं? ओके. सो यहां पे जो है क्या कंप्लीट हो चुका है अपना? फॉर्मूला रिवाइज करके ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग समाप्त हो जाता है. तो कल से अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है ना? राइट? यस. तो इस सारा पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दिया है. और कल से अभी हटके क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे? फिर सॉल्व करेंगे. एंड फिर इन डे और 2, मतलब 2-3 दिन में अपना फिर क्या हो जाएगा? कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस मस्त रिवाइज करके खत्म हो जाएगा. राइट? मजा आ गया? यस सर. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसको, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये सीरीज किस तरीके से लगी, है ना. इसकी प्लेलिस्ट ही आप यूजुअली दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिसको भी अगर लग रहा है कॉस्टिंग काफी डिफिकल्ट है. ठीक है?
यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अननोन, लव यू भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा टाटा।